क्रांतिदर्शी योग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड में बृहदारण्यक उपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। सप्तम ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं। इसके पश्चात आरुणि उद्दालक ने महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा, हे याज्ञवल्क्य, हम मद्र देश में काप्य पतंजल के यहाँ यज्ञ शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। उनकी पत्नी एक गंधर्व के द्वारा आवेशित थी। हमने उस पत्नी पर आवेशित गंधर्व से पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया कि मैं अथर्वा पुत्र कबंध हूँ। तब उसने काप्य पतंजल और यज्ञ शास्त्र अध्येताओं से प्रश्न किया कि क्या आप उस सूत्र को जानते हैं जिससे ये लोग, परलोक और समस्त प्राणी गुथे हुए हैं? काप्य पतंजल ने कहा, मुझे वह सूत्र ज्ञात नहीं है। पुनः उसके यह पूछे जाने पर कि क्या आप उस सूत्र और अंतर्यामी को जानते हैं जो इस लोक, परलोक और सभी प्राणियों का नियंता है? काप्य पतंजल ने कहा कि मुझे यह भी विदित नहीं है। उस आवेशित गंधर्व ने पुनः कहा कि जो उस सूत्र और अंतर्यामी का ज्ञाता है वह ब्रह्मलोक, वेद, देवभूतों, आत्मा और सभी का ज्ञाता हो जाता है। इसके पश्चात गंधर्व ने उन काप्य आदि से सूत्र और अंतर्यामी को बताया। उसे मैं जानता हूँ। हे याज्ञवल्क्य, यदि तुम्हें उस सूत्र और अंतर्यामी का ज्ञान नहीं है और तुम इन ब्रह्मवेत्ताओं की गौओं को ले जाते हो तो तुम्हारा मस्तक गिर अर्थात झुक जाएगा। ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गौतम, मैं उस अंतर्यामी को निश्चित रूप से जानता हूँ। आरुणि बोले, यह बात तो कोई भी कह सकता है कि मैं उस सूत्र और अंतर्यामी को जानता हूँ। आप जिस प्रकार जानते हैं उसका वर्णन करें। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गौतम, वह सूत्र वायु ही है, क्योंकि इहलोक, परलोक और समस्त प्राणी उसी के द्वारा गुथे हुए हैं। इसलिए प्रायः यह कहते हैं कि मृतक के अंग गिर गए अर्थात विशीर्ण हो गए, क्योंकि हे गौतम, वे अर्थात अंग वायु रूप सूत्र से ही संग्रथित होते हैं। उद्दालक ने कहा, हाँ, यह तो ठीक है। अब अंतर्यामी के विषय में वर्णन करो। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा, जो पृथ्वी में स्थित एवं पृथ्वी में संव्याप्त है, पृथ्वी ही जिसका शरीर है पर उसे पृथ्वी नहीं जानती, जो पृथ्वी के अंदर विराजमान रहकर उसका नियंत्रण करता है, वह तुम्हारा आत्मा ही अविनाशी और अंतर्यामी है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो जल में निवास करने वाला और उसी में संव्याप्त है, जल जिसका शरीर है, जल के भीतर रहकर वह उसका नियमन भी करता है, किंतु जल उसे नहीं जानता, वही आत्मा अमर्त्य अंतर्यामी है। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो अग्नि में निवास करने वाला, अग्नि में समव्याप्त है और अग्नि ही जिसका शरीर है, किंतु अग्नि उसे नहीं जानता, जो अग्नि के अंदर रहकर उसका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा ही अंतर्यामी और अविनाशी है। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो अंतरिक्ष में निवास करने वाला और उसी में समव्याप्त है, अंतरिक्ष ही जिसका शरीर है और अंतरिक्ष
जिसे जानता नहीं है, अंतरिक्ष के अंदर रहकर ही जो उसका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा ही अंतर्यामी और अविनाशी है। 7वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो वायु में निवासित उसी में व्याप्त पर वायु द्वारा ही अज्ञात है। वायु ही जिसका देह है और जो वायु में रहकर ही उसका नियंत्रण करता है, वह तुम्हारा आत्मा ही अंतर्यामी और अविनाशी है। 8वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो देवलोक में निवास करता है उसी में संव्याप्त है, किंतु देवलोक जिसे नहीं जानता, देवलोक ही जिसका शरीर है तथा जो उस देवलोक में रहकर ही उसका नियामक है, वह तुम्हारा आत्मा ही अंतर्यामी और अमर्त है। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो आदित्य में निवास करने वाला है उसी में समव्याप्त है, आदित्य रूप शरीर वाला है, किंतु आदित्य जिसे नहीं जानता, वह आदित्य के अंदर रहकर ही उसका नियंत्रण करता है, वह तुम्हारा आत्मा ही अंतर्यामी और मृत्यु से परे है। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो दिशाओं में रहने वाला है, दिशाओं के अंदर प्रतिष्ठित है, दिशाएं ही जिसकी देह है, किंतु दिशाओं द्वारा वह अज्ञात है। दिशाओं के अंदर रहकर ही जो दिशाओं का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा ही अंतर्यामी और अमर है। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो चंद्र और तारों में स्थित है उन्हीं में संव्याप्त है, चंद्र और तारा रूपी देह वाला है, किंतु चंद्र और तारागण उसे नहीं जानते, वह उनके अंदर रहकर ही उनका नियंत्रण करता है, वह तुम्हारा आत्मा ही अंतर्यामी और अमर्त है। 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो आकाशस्थ है, आकाश जिसका देह है, जो आकाश के भीतर रहकर ही उसका नियंत्रण करता है, किंतु आकाश उसे नहीं जानता, वह तुम्हारा आत्मा ही अंतर्यामी और अमर है। 13वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो तमस अंधकार में स्थित है, तमरूप देह वाला है, किंतु तम जिसे नहीं जानता, जो तम में रहकर ही उसका नियंत्रण करता है, वह तुम्हारा आत्मा ही अंतर्यामी और अविनाशी है। 14वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो तेज में निवास करने वाला है, तेज रूप शरीर वाला है, किंतु तेज जिसे नहीं जानता, जो तेज में रहकर ही उसका नियंत्रण करता है, वह तुम्हारा आत्मा ही अंतर्यामी और अमर्त है। 15वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो समस्त भूतों में निवास करता है, समस्त भूत जिसके शरीर हैं, किंतु समस्त भूत जिसे नहीं जानते, समस्त भूतों के अंतर में स्थित रहकर जो सबका नियमन करता है, वही तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी और अनश्वर है। यह अधिभूत दर्शन संपन्न हुआ। अब अध्यात्म दर्शन का वर्णन किया जाता है। 16वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो प्राण के अंदर स्थित है, प्राण ही जिसका शरीर है, किंतु प्राण जिसे नहीं जानता, प्राण में रहकर ही वह उसका नियंत्रण करता है, वह तुम्हारा आत्मा ही अंतर्यामी और अमृत है। 17वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो वाणी में निवास करता है, वाणी ही जिसकी काया है, जो वाणी में स्थित रहकर ही उसका नियमन करता है, किंतु वाणी जिसे नहीं जानती, वह आत्मा ही अंतर्यामी और अविनाशी है। 18वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो नेत्रेंद्रिय में विराजित है, नेत्र ही जिसका शरीर है, नेत्र में रहकर ही जो उसका नियमन करता है, किंतु नेत्र उसे नहीं जानता, वह तुम्हारा अंतरात्मा ही अंतर्यामी और अमर्त है।
19वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो श्रोत्रेंद्रिय में विद्यमान है, श्रोत्र ही जिसका शरीर है, जो श्रोत्र के अंदर रहकर ही उसका नियमन करता है, किंतु श्रोत्र उसे नहीं जानता, वह तुम्हारा आत्मा ही अंतर्यामी और अविनाशी है। 20वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो मन के अंदर निवास करने वाला है, मन ही जिसका शरीर है, मन में रहकर ही जो मन का नियामक है, किंतु मन उसे नहीं जानता, वह तुम्हारा आत्मा ही अविनाशी और अंतर्यामी है। 21वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो त्वचा में विराजित है, त्वचा ही जिसका शरीर है, त्वचा में रहकर ही जो त्वचा का नियमन करता है, और त्वचा जिससे अपरिचित है, वह तुम्हारा आत्मा ही अविनाशी और अंतर्यामी है। 22वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो विज्ञान में निवास करने वाला है, विज्ञान ही जिसका शरीर है, जो विज्ञान में रहकर ही उसका नियंत्रण करता है, किंतु विज्ञान उससे अपरिचित है, वह अंतरात्मा ही अविनाशी और अंतर्यामी है। 23वें और सप्तम ब्राह्मण के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो वीर्य में निवास करता है, वीर्य ही जिसका शरीर है, जो वीर्य में रहकर ही वीर्य का नियंत्रण करता है, किंतु वीर्य उससे अपरिचित है, वह तुम्हारा आत्मा ही अनश्वर और अविनाशी है। वह दिखाई नहीं देता किंतु देखता है, सुनाई नहीं देता किंतु सुनता है, वह मनन करने का विषय नहीं किंतु मनन करता है, वह स्वयं अभिज्ञात है पर सबको जानता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दृष्टा, श्रोता, मनन करने वाला और जानने वाला नहीं है। तुम्हारा आत्मा ही अंतर्यामी और अविनाशी है, इससे भिन्न सभी नश्वर है। इसके अनंतर आरोणी उद्दालक मौन हो गए। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ